हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे एक लर्निंग सीरीज चल रहा है, उसमें मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फिजिक्स एवं केमिस्ट्री का। तो आज फिजिक्स में हम लोग उस लर्निंग सीरीज में अभी साउंड पढ़ रहे हैं, तो उसी में एक आगे का टॉपिक इको है और रिवर्बरेशन, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इको से स्टार्ट करते हैं कि इको होता क्या है, इसके होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इको को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रतिध्वनि। अगर कोई हार्ड सरफेस से साउंड टकरा के लौटता है तो उसको इको कहते हैं। जैसे देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझिए कि अगर आप हिली रीजन में कभी गए होंगे पहाड़ पे, और यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, यहाँ से अगर आप चिल्लाते हैं हेलो, कुछ भी चिल्लाए, हेलो कुछ भी चिल्लाए, तो क्या होता है कि वो पहले जाता है, उसके बाद पहाड़ से टकरा के लौट के आता है तो लगता है कि उधर से कोई बोल रहा है। एक्चुअली में यही जो फिनोमेना है, यही जो हो रहा है, ये जो चीज़ हो रहा है, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? इको बोला जाता है। तो ये इको होने के लिए मिनिमम कितना, 17 मीटर डिस्टेंस आवश्यक होता है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी है तो होगा। लेकिन अब ये सवाल आता है कि 17 मीटर ही क्यों हो, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि रफली जो एयर में साउंड का स्पीड है वो कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये देखिए, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई भी साउंड अगर आपको आपके कान में 1/10 सेकेंड से पहले पड़ रहा हो लगातार जल्दी जल्दी, मतलब 1/10 सेकेंड के बजाय 1/5, 1 और बड़ा कर दीजिए, 1/20 सेकेंड या 1/40 सेकेंड, इतना जल्दी जल्दी पड़ रहा हो, या 1/50 सेकेंड, तो आप ये सब साउंड में, मतलब ये सब इतना जल्दी जल्दी अगर कुछ बोला जाए तो इन चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट, मतलब भेद नहीं कर पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है, एक तरह से मिक्सअप हो जाएगा। तो मिनिमम जो होता है दोस्तों वो 1/10 सेकेंड होता है, 1/10 सेकेंड होता है। इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि एक साउंड अगर कुछ बोला गया तो मिनिमम कितने समय बाद बोला जाएगा, तो दोनों बोले गए में हम लोग भेद पैदा कर सके, मतलब समझ सके कि क्या बोला गया। तो देखिए, अब यहाँ पे ये मेरा बताने का रीज़न ये था कि जो वायु में जो ध्वनि का चाल है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, और 1/10 मिनिमम होना चाहिए। 1/10 हम लोग को सुनने के लिए मिनिमम टाइम चाहिए, इतना अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग ढंग से सुन नहीं पाएंगे। तो ये 33 मीटर हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 मीटर आता कैसे है। जैसे देखिए, अगर ये कोई सरफेस है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपका मन हुआ कि मेरे को प्रतिध्वनि सुनना है, मतलब इको सुनना है, कुछ चिल्लाए चिल्लाए, अगर कुछ आवाज़ निकाले तो ये जाएगा, फिर इसी रास्ते से आएगा। ये अगर 33 मीटर है तो 17 मीटर जाने में और 17 मीटर आने में एक्चुअली में होता क्या कि 330 या 340 ये सब लिया जाता है। तो मिनिमम आपको अधिकांश बुक में यही मिलेगा कि इको के लिए जो होता है वो 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए। 17 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर 10 मीटर हो गया तो इको नहीं होगा, वो फिर एक मिक्सअप साउंड हो जाएगा, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो जानने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि ये जो मिनिमम टाइम होता है 1/10 सेकेंड होता है, इसीलिए 17 मीटर जाने में और 17 मीटर आने में, तो 34 मीटर हुआ, वही आस पास चलता है, 33 या 34 मीटर जो भी होता है, क्योंकि एग्जैक्टली 332 मीटर होता है इसका साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो अगर 17 मीटर अगर डिस्टेंस है, 17 मीटर अगर डिस्टेंस है हार्ड सरफेस का, जहाँ से आप साउंड बोल रहे हैं, तो इको होगा और आपको सुनाई देगा। अब इको से देखिए क्या क्या हो सकता है। इको से हो सकता है, जैसे देखिए, इको का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इको का सबसे अच्छा प्रयोग कौन करता है? चमगादड़ करता है, वो अपने शिकार करने के लिए। चमगादड़ शिकार करने के लिए इको का बहुत अच्छे से प्रयोग करता है। देखिए कैसे करता है। एक्चुअली में चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड निकालता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई फ्लाई उड़ रहा होगा, यहाँ पे अगर कोई मक्खी या कोई भी कुछ उड़ रहा होगा जिसका उसको शिकार करना है, यानी आज उसका डाइट वही है, डिनर वही है, जो कह लीजिए डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी है, ऐसे उड़ रहा है। यहाँ पे ये चमगादड़ है, इसका डैना ऐसे ऐसे कुछ खतरनाक टाइप से ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, और ये उड़ता हुआ जा रहा है, इसका आँख है यहाँ पे, ये इस तरफ से जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, इधर से जाएगा ये सिग्नल
और फिर ये लौट के आएगा, तो इसको पता चल जाएगा कि जो हमारा शिकार है कितना दूरी पे है, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ये शिकार पे बाय द वे डिस्टेंस एस हो तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है और शिकार के पास ये जाता है। शिकार यानी ऑब्स्टेकल, यहाँ से क्या होता है इको, मतलब इको नहीं मतलब प्रतिध्वनि लौटता है इसे टकरा के। उसके बाद इसको पता चल जाता है कि कितने कितने दूरी बाद, इसके बाद झट से इसको अपना डिनर में इसको खा लेता है, डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी बोलिए या लंच, तो वहाँ पे ये आराम से खा लेता है। ये क्या था बच्चों, ये था बैट। बैट यानी चमगादड़, ये कुछ भी कोई भी मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर जो इसका भी शिकार करता हो चमगादड़ वो खा लेता होगा। तो यहाँ एक यूज़ तो यहाँ पे ये प्रे का होता है, और एक यूज और होता है जब चमगादड़ उड़ते रहता है। तो आप लोग पुराने घर में देखे होंगे कि कभी भी चमगादड़ बिना देखे ऐसे उड़ के आया और ऐसे अगर दीवार है तो ऐसे होकर निकल जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते रहते हैं। उससे पता चल जाता है कि आगे ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल यानी बाधा है, बाधा वो लोग जान जाते हैं, पहले ही मुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग कैसे ट्रैफिक वाला, ट्रैफिक पुलिस देकर भाग जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी तो बाधा है, चालान काट देगा। तो इस तरह से इको का प्रयोग किया जाता है। जो बैट है उसको मतलब अपने टैकल को, बाधा को पता करने के लिए और अपना शिकार करने के लिए। तो ये तो इको था। अब इको के बाद हम लोग एक फेनोमेना होता है डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन यानी गुंजन। इको आपको क्लियरली सुनाई दे देता है, लेकिन अगर गुंजन होने लगे तब आपको सुनाई नहीं देगा। मतलब एक ही साथ बहुत सारा साउंड का अटैक हो जाए आपके कान के ऊपर, आपके कान के ऊपर एक साथ बहुत सारा साउंड अटैक कर दे, अटैक कर देगा तब कैसे सुनिएगा, नहीं सुन पाइएगा, दिक्कत होगा। तो उसको बोला जाता है रिवर्बरेशन। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट रिवर्बरेशन, जिसको गूंजन भी बोलते हैं, मतलब जो गूंजता है उसको। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि अगर इसको मैं एक एग्जांपल, एक डायग्राम बना के बताता हूँ। अगर ये कोई बड़ा ऑडिटोरियम है, इस तरह का इसका कर्व सरफेस बनाया गया है, ठीक है, और इसमें कोई लेक्चर आयोजन किया गया है, मतलब कोई सभा किया जा रहा है। ये स्टेज है जहाँ पे वक्ता जो रहेगा, जो मतलब बोलने वाला है, वो यहाँ से बोलेगा। भाई देखो आप ही वक्ता हैं, यहाँ पे बोलने गए हैं, अब बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। एक लोग, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से कुर्सी पे, और कुछ हैं जो ऊपर, जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं तो कुछ रियल स्टॉल होता है, कुछ ऊपर में बैठते हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से कुर्सी लगा के। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे ये बोलेंगे तो यहाँ से एक साउंड जाएगा, यहाँ से टकरा कर लौटेगा, इस तरह से इसका पाथ होगा। एक डायरेक्टली जाएगा, कोई थोड़े ना फिक्स है कि इधर से जाना है, कहीं से भी जा सकता है कि इधर से जाएगा, और एक और गया ऐसे टकरा के यहाँ पे आया। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि मल्टीपल मतलब इको होने लगता है, इधर उधर से टकराया, इधर भी जाएगा। मतलब मैं दो तीन ही रे दिखा रहा हूँ, ज़्यादा में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह का जब अगर रहता है तो ये देखिए यहाँ पे कर्व्ड सीलिंग बनाते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, सर्कल के फॉर्म में, सेमी सर्कल के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जाके जिससे गुंजन कम हो सके। देखिए अगर, देखिए मैंने क्या बताया था कि 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड से भी अगर कम में होने लगे, एक रिफ्लेक्शन हो, मान लिया ये 1/10 टाइम ले रहा हो, और ये 1/5, जैसे अलग अलग पाथ होगा, अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है। एक पाथ फॉलो कर रहा है एच डिस्टेंस, एक पाथ फॉलो कर रहा है 2h डिस्टेंस, एक पाथ फॉलो कर रहा है तो 3h डिस्टेंस। ये जो इस टाइप का है, क्योंकि साउंड का स्पीड होता है एयर में, तो सब अलग अलग डिस्टेंस पे पहुंचेगा। तो एक पहुंचे, अभी मैंने बोल दिया हेलो डियर स्टूडेंट, और जो यहाँ पे बैठा है ये पहले सुन लिया या बाद में सुन लिया, और रिफ्लेक्ट हुआ तो फिर एक बार आया, तो 4 बार उसको सुनाई देगा। तो इस तरह से इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि जो ऑडिटोरियम होता है या सभागृह होता है, रिवर्बरेशन गुंजन को कम करने के लिए इसका जो सीलिंग है इसको कर्व कर दिया जाता है। सीलिंग है, कर्व कर दिया जाता है। उसके बाद और क्या किया जा सकता है, जैसे देखिए हार्ड सरफेस से क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो कुछ इस टाइप का फोम यूज किया जाता है। फोम यूज किया जाता है जो साउंड को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है पूरे ऑडिटोरियम से, हॉल से, मतलब ये जो हॉल है इससे जो हो रहा है वो ना हो, और जो एक गुंजन का जो
गूंजन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। कुछ एक्वास्टिक मतलब ऐसा मटेरियल जो साउंड प्रूफ ऐसा मटेरियल रहता है। जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि सिनेमा हॉल का जो भी या पीवीआर जो जहाँ भी जाते होंगे कई जगह पे देखते होंगे कि इस टाइप का दीवार में ऐसा कुछ चिपका हुआ रहता है। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों रहता है, जब इस पर साउंड पड़ता है तो क्या करता है कि इसको स्कैटर कर देता है, छितरा देता है, जिस कारण से फिर ये आपके कान तक नहीं आएगा, इधर ही डिमिनिश होता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 1/10 सेकेंड में अगर आए तो हम आराम से सुन सकते हैं। अगर उससे कम में आने लगे तो हमको सुनने में परेशानी होगा, हम इरिटेट फील करेंगे और हमको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ डिजाइनिंग में चेंज किया जाता है। घर में देखिए, घर में भी जब आप जैसे अब दिवाली आ रहा है तो सबकी मम्मी साफ़ सफाई कराएंगी। तो देखिएगा जब आपके घर में से सोफ़ा सब सामान वगैरह कोई बड़ा रूम होगा उसमें से सब सामान निकाल दीजिएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे आवाज़ गूंजता है। तो आखिर होता क्यों है, घर में सोफ़ा हो गया, सोफ़ा लगा है, दर्री बिछा है, मैट वगैरह जो ये सब बिछा है, ये सब साउंड का एब्जॉर्ब करता है। तो इन लोग क्या कर देता है, गूंजन को रोकता है। लेकिन जब साफ़ सफाई के लिए निकाल देते हैं तो देखिएगा कि आवाज़ गूंजता है। तो उसी टाइप का यहाँ पे भी अरेंजमेंट किया जाता है। और अरेंजमेंट करके क्या किया जाता है कि जो साउंड निकल रहा है उसको 1/10 सेकेंड में वहाँ पे पहुँचाया जा सके। यानी 1/10 सेकेंड में ना भी पहुँचाया जा सके तो जो मल्टीपल साउंड पहुँच रहा था ना, जैसे रिवर्बरेशन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं रिवर्बरेशन को। मतलब बहुत सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको मिनिमाइज करके ऐसा किया जाता है कि रिफ्लेक्ट हो तो इधर उधर एब्जॉर्ब हो जाओ, जो श्रोता बैठा उस तक एक ही एकदम क्लियर वॉइस पहुँचे। क्योंकि ऑडिटोरियम में पहुँचे हैं आप कुछ जानने के लिए, आपका मीटिंग है सीखने के लिए। और ये सब चीज़ों से अगर आपको इस सब प्रॉब्लम से 2-4 होना पड़ेगा तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्वास्टिक मतलब साउंड से रिलेटेड जो साइंस है उसको एक्वास्टिक साइंस बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड इस तरह का डिजाइनिंग किया जाता है कि ये जो गूंजन का जो प्रॉब्लम है रिवर्बरेशन को, इसको मिनिमाइज किया जा सके और आराम से सुना जा सके। तो ये तो था रिवर्बरेशन और इको। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि रिवर्बरेशन और इको को कैसे घर डिज़ाइन हो या कोई बड़ा ऑडिटोरियम डिज़ाइन हो उसमें बहुत बड़ा रोल रखता है। तो ये रिवर्बरेशन और इको में जो बताना था वो मैंने बता दिया है। और इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो।